हे हाय हेलो नमस्ते जी, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। आज की जो नात है ना, उसका अगर मैं आपको टॉपिक बताऊंगी, उसकी प्रेजेंटेशन अगर आपको समझाऊंगी तो आप लोग शॉक हो जाएंगे। एक सिख जो हैं, सरदार जी हैं, उन्होंने मोहम्मद के लिए उनको डेडिकेट करके एक नात बोली है। और ये अपने आप में एक इतनी ज़्यादा शॉकिंग सी प्लस बहुत ज़्यादा दिल को लुभाने वाली बात नहीं है कि बताओ जी हैं, सरदार जी हैं और वो इतनी अच्छी नात डेडिकेट कर रहे हैं मोहम्मद को। उनका नाम है कंवर महिंदर सिंह बेदी। पहली बार मैं उनको सुनूंगी और आप भी शायद पहली बार सुनेंगे। और ऐसे जो लोग होते हैं ना, वो प्यार बढ़ाते हैं अलग अलग मुल्कों के बीच में। वो सरदार है, मैं हिंदू मुस्लिम, हम सब भाई भाई हैं, हम लोग सब इंसान हैं, ह्यूमैनिटी से हम सब जुड़े हुए हैं। तो एक दूसरे को प्यार करना सीखो। अच्छा चलो ठीक है, मेरा भाषण बाद में दूंगी मैं, एक बार इस वीडियो पे रिएक्ट कर लेते हैं, देख लेते हैं, फिर उसके बाद वील टॉक मोर। बहुत सारी बातें करनी है अपन ने। लेट्स स्टार्ट द रिएक्शन वीडियो। पर उससे पहले अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो follow, the link is given in the description. I hope you will love the comedy reels that I put there. मैं वहाँ पे मजाकिया रीलें बनाती हूँ। I just want you to give me little love, थोड़ा सा एक बार उधर। अच्छा ठीक है, आप ना एक बार बस जाके स्क्रॉल कर लो, अच्छा लगे तो फॉलो कर लेना। ख़वातीन व हज़रात, तशरीफ़ लाते हैं, आना तो बाद में चाहिए। शायरों के सरदार और सरदारों के शायर मोहतरम कुंवर महिंदर सिंह बेदी साहब। एक मुशायरा है। साहिब सदर मेरे बेटे अहमद फराज, ख़वातीन व हज़रात, हम किस दीन से हैं? हमारे यहाँ हिंदुस्तान में रिवाज है कहने का बहनों और भाइयों, लेकिन मैं ये फिक्रा इसलिए इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ कि मेरी बीवी यहाँ बैठी है। इस ज़बान से मोहब्बत है, उर्दू से। हालांकि आप जानते हैं कि मुहावरे अक्सर ज़बान का निचोड़ हुआ करते हैं। सदियों के तजुर्बे के बाद मुहावरे वजूद में आते हैं, नमूदार होते हैं, ज़बान दज़ खलाइक होते हैं। उर्दू के कई ऐसे मुहावरे हैं जो मैं अगर अपनी कौम, अपने मज़हब की जानिब जाऊँ तो मैं इस्तेमाल करूँ तो मुझ पर कुफ्र का फतवा लगाया जा सकता है। मसलन मैं ये नहीं कह सकता कि मैं कल रात क्लब में रमी खेला और मेरी हजामत हो गई। आप जानते हैं मुहावरा। अरे वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं ये भी नहीं कह सकता कि सर मुढ़ाते ही ओले पड़े, और मैं ये भी नहीं कह सकता कि मुझसे कोई ऐसी हरकत सरजद हुई कि बिरादरी ने मेरा हुक्का पानी बंद कर दिया। लेकिन इन तमाम वजूह के बावजूद उर्दू से मोहब्बत है, इश्क है, और ये ज़बान भी आब हयात पी के आई है। खैर, अब मैं आता हूँ असली मकसद की जानिब। हज़रात, मुझे फ़ख्र में गुनाहगार हूँ, एतराफ़ करता हूँ, लेकिन मुझ में हज़रत बाबा गुरु नानक देव का खून है। मैं उनकी 16वीं पुश्त में हूँ और तारीख़ शाहिद है कि वो इधर भी आए, हज के लिए भी तशरीफ़ ले गए। उनका मसलक सुलह कुल था। हमारे ग्रंथ में जो हमारा मुक़द्दस कुरान, जिससे कुरान शरीफ आपके लिए है, उसमें हज़रत बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह, उनका कलाम भी उसमें उनका कलाम भी उसमें शामिल है। मैं इस सरजमीन पर इस वक्त मौजूद हूँ, सरजमीन अरब, जिसने रसूल अकरम पैदा किए, जिसने हज़रत अली करमल्लाह वजू पैदा किए, जिसने इमाम शुहदा हुसैन पैदा किए, उस सरजमीन पर इस वक्त मौजूद हूँ। तो मैं ये चाहता हूँ कि मैं खराज अक़ीदत के तौर पर पहले कुछ नात मनक़बत पेश करूँ, उसके बाद एक आध नज़्म पेश कर दूँ। और मैं ये भी अर्ज़ कर दूँ, मेरे यहाँ साथी हिंदुस्तान से आए बैठे हैं, इसलिए नहीं कि मैं एक मुस्लिम मुल्क में हूँ,
میں ہندوستان میں بھی یہ چیزیں پیش کرتا ہوں فخر کے ساتھ، اس لیے کہ میرا عقیدہ ہے، میری نگاہوں میں سبھی مذاہب ایک ہی درجہ رکھتے ہیں اس تک پہنچنے کے لیے۔ تو پہلے سنیے، دہلی میں ایک بار اردو کانفرنس ہوئی، نہیں مسلم کانفرنس، مجھے بھی اس میں مدعو کیا گیا، اعتراض ہوا کہ یہ تو مسلمان نہیں ہے، اسے کیوں بلایا گیا؟ بہر صورت مجھے بلایا گیا، میں گیا، تو نظم لمبی تھی، اس کے 2-3 بند سن لیجیے۔ عرض کرتا ہوں، ہم کسی دین سے ہوں قائل کردار تو ہیں، ہم کسی دین سے ہوں قائل کردار تو ہیں، ہم ثنا خان شہ حیدر کرار تو ہیں، ہم کسی دین سے ہوں قائل کردار تو ہیں، ہم ثنا خان شہ حیدر کرار تو ہیں، نام لیوا ہے محمد کے پرستار تو ہیں، یعنی مجبور پے احمد مختار تو ہیں۔ سن لیجئے، بند سن لیجئے، ہم کسی دین سے ہوں قائل کردار تو ہیں، ہم ثنا خان شہ حیدر کرار تو ہیں، نام لیوا ہے محمد کے پرستار تو ہیں، یعنی مجبور پے احمد مختار تو ہیں، عشق ہو جائے کسی سے کوئی چارہ تو نہیں، صرف مسلم کا محمد پہ اجارہ تو نہیں، عشق ہو جائے کسی سے کوئی چارہ تو نہیں، صرف ہم کسی دین سے ہوں قائل کردار تو ہیں، ہم ثنا خان شہ حیدر کرار تو ہیں، نام لیوا ہے محمد کے پرستار تو ہیں، یعنی مجبور پے احمد مختار تو ہیں، عشق ہو جائے کسی سے کوئی چارہ تو نہیں، صرف مسلم کا محمد پہ اجارہ تو نہیں۔ میری نظروں میں تو اسلام محبت کا ہے نام، امن کا، آشتی کا، مہر و مربت کا ہے نام، وسعت قلب کا، اخلاص و اخوت کا ہے نام، تختہ دار پہ بھی حق و صداقت کا ہے نام، میرا اسلام نکو نام ہے بدنام نہیں، بات اتنی ہے کہ اب عام یہ اسلام نہیں ہے۔ آگے چلتا ہوں، حضرت علی کرم اللہ وجوہ کی شان میں، ریپیٹ کرنے کہہ رہے ہیں، میری نظروں میں تو اسلام محبت کا ہے نام، امن کا، آشتی کا، مہر و مربت کا ہے نام، وسعت قلب کا، اخلاص و اخوت کا ہے نام، تختہ دار پہ بھی حق و صداقت کا ہے نام، میرا اسلام نکو نام ہے بدنام نہیں، بات اتنی ہے کہ اب آدمی اسلام نہیں۔ عرض کرتا ہوں، میں حضرت علی کا معتقد ہوں، یہاں تک کہ ہمارے پنجاب میں اب بھی جب غیر مسلم کشتی کے اکھاڑے میں اترتے ہیں تو یا علی مدد کا نعرہ لگاتے ہیں، آج آپ بھی، یہ تاریخی واقعہ۔ تو میں عرض کرتا ہوں، ملاحظہ ہو، آپ سے مخاطب ہو کر، مسلمانوں سے خاص طور پر مخاطب ہو کر عرض کرتا ہوں کہ تو ہر دین کے ہر دور کے انسان کا ہے، تو ہر دین کے ہر دور کے انسان کا ہے، کم ہرگز کم کبھی بھی تیری توقیر نہ ہونے دیں گے، تو ہر دور کے ہر دین کے انسان کا ہے، کم کبھی بھی تیری توقیر نہ ہونے دیں گے، ہم سلامت ہیں زمانے میں تو انشاءاللہ تجھ کو ایک قوم کی جاگیر نہ ہونے دیں گے، ہم سلامت ہیں زمانے میں تو انشاءاللہ تجھ کو ایک قوم کی جاگیر نہ ہونے دیں گے۔ امام الشہداء کے بارے میں 4 مصرے سن لیجئے، زندہ اسلام کو کیا تو نے، حق و باطل دکھا دیا تو نے، جی کے مرنا تو سب کو آتا تھا، مر کے جینا سکھا دیا تھا۔ 4 مصرے اور بھی سن لیجئے کہ لب جب شاہ شہیداں تیرا نام آتا ہے، سامنے ساقیے کوثر لیے جام آتا ہے، مجھ کو بھی اپنی غلامی کا شرف دے دیجو، کھوٹا سکہ بھی تو آقا کبھی کام آتا ہے، مجھ کو بھی اپنی غلامی کا شرف دے دیجو، کھوٹا سکہ بھی تو آقا کبھی نہیں۔ اب میں ایک چھوٹی سی نظم پیش کر رہا ہوں، ہندوستان اور پاکستان کے تعلقات کبھی کشیدہ
कभी बेहतर, कभी कुछ। मैं उन आदमियों में से हूँ जिनको ये यकीन है कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान में अब लड़ाई नहीं होगी, और यहाँ देखता हूँ कि फ़िज़ा इस कदर हमवार है आप लोगों में, पाकिस्तान से हो या हिंदुस्तान से, आप कितने अच्छे ढंग से रह रहे हैं। मैंने जिस वक्त अभी ताल्लुकात बेहतर होने की उम्मीद थी और इधर उधर से सुफरा तशरीफ लाए, मीटिंग हुई, तो उस वक्त एक नज़्म कही थी, वो सुनाता हूँ आपको। फिर चले बादे बहारी, फिर चले बादे मुराद, सहने गुलशन में रवां हो फिर सबाए इत्तेहाद, कुल्फतें सब दूर हों मिट जाएं सब रंजो तजाद, खैर से उनका हो फिर सब फितना हो फिस्को फिसाद, सूए मंजिल रहरमाने तेज गाम आए तो हैं, सुबह के भूले जो थे वो वक्त शाम आए तो हैं। ना रवा जो हो रवा हो जाए अच्छा तो न था, भाई से भाई ना गैर के दिल का कहा हो जाए अच्छा तो न था, ना रवा जो हो रवा हो जाए अच्छा तो न था, भाई से भाई खफा हो जाए अच्छा तो न था, गोश्त नाखून से जुदा हो जाए। इन्होंने स्पेशली जो इस्लाम के लिए बोला कि मोहम्मद से प्यार हो गया तो क्या करें, हम सिख हैं पर फिर भी हमें मोहम्मद से प्यार हो गया तो हम क्या करें, करो प्यार यार। ये तो मतलब दिस इज द ब्यूटी ऑफ लाइफ, दैट यू हैव द फ्रीडम टू लव ईच एंड एवरी पर्सन इन दिस होल यूनिवर्स। लाइक ये बात शायद किसी को फनी लग रही हो, ये क्या बोल रही है, पूरी दुनिया से प्यार करेगा अब इंसान। पर ना जब अपन प्यार को समझने लगते हैं ना तो लव इज एक्चुअली एक्सट्रीम, कोई बाउंड्री नहीं होती है प्यार करने की। मुझे खुद को भी इस्लाम बहुत पसंद है, एंड नॉट ओनली इस्लाम, जैसे कि पहले मैं पंजाबी वीडियोस पे भी रिएक्शन बनाती थी। आई लव बहुत सारी पंजाबी हिस्ट्री भी पता है, छोटे साहिबजादे जो थे, और यार गुरुद्वारे में जाकर के जब वहाँ पे लंगर मिलता है उससे ज्यादा टेस्टी कुछ नहीं लगता मुझे तो। आई हैव बिन टू चर्च ऑल्सो, मस्जिद भी गई हूँ, मंदिर तो हम जाते ही हैं। तो यार ये जो बाउंड्रीज बनाते ना कुछ लोग अपने दिमाग में कि हम हिंदू हैं तो हम तो बस मंदिर ही जाएंगे और कोई रिलीजियस प्लेस अच्छा नहीं है, एंड सेम गोज विद पीपल हु आर मुस्लिम कि यार हम तो मस्जिद ही जाएंगे और यू नो और कुछ भी नहीं रखा है इस दुनिया में, कोई और मजहब ब्यूटीफुल नहीं है। ये रिजिड मेंटालिटी जब अपन छोड़ देते हैं ना और अपन सब मुल्कों से सभी लोगों से प्यार करने लगते हैं तो जिंदगी जीने का मजा आने लग जाता है यार। जैसे कि सरदार जी ने सिखाया हमको यार, वो उस जगह पे गए जहाँ पे खाली मुस्लिम्स ही इनवाइटेड थे और उनको बुलाया गया तो थोड़े दंगे भी हुए, बट ही वेंट देयर एंड आई जस्ट लव्ड हिम यार। ये इनका 10 साल पुराना वीडियो है पता है, पर मेरे को इतना ज्यादा कैप्टिवेटिंग लगा वो टाइटल कि मैंने कहा यार ये वीडियो मुझे देखना पड़ेगा और मैं देखूंगा, अपने पूरे परिवार को साथ में दिखाने वाली हूँ ये। तो आप लोग कॉमेंट्स में बताओ आपको कैसा लगा। आती रहूंगी ऐसी एक्साइटिंग वीडियोस के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, अल्लाह हाफिज, खुदा हाफिज, शप्पा खैर। इंस्टाग्राम ते उत्ते मैनू कर लेना जी फॉलो। ओके बाय बाय, टेक केयर।